आपके स्टूडेंट हैं, छात्र और छात्राएं, दोनों को बराबर मौका दिया जाता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जो कि राउंड हमको मिलते हैं, हमारे पास पूरे साल भर में जितने भी कैडेट होते हैं उसमें से पर कैडेट 5 राउंड हमको दिए जाते हैं जी। और इसके अलावा जो कंपटीशन कराया जाता है, जैसे कि स्मॉल आर्म फायरिंग कंपटीशन, शूटिंग चैंपियनशिप, उसके लिए एक्स्ट्रा राउंड हमको मिलते हैं। अब जैसे यहाँ जितने भी कैडेट हैं, इनमें से हर कैडेट कम से कम 5 राउंड फायर करके जाएगा जी। और ये 5 राउंड प्रतिदिन मिलते हैं? ऑथराइजेशन के मुताबिक इनको पहले हम हर दिन फायर नहीं कराते हैं जी। क्योंकि जैसा इनका स्टैंडर्ड होता है, ये ऐसा नहीं कि आज हमने इनको हथियार दिया तो तुरंत हथियार चलाना सीख जाएंगे। इनको पहले ड्राई रिहर्सल कराया जाता है, जो बिल्कुल क्या बोलते हैं, जो कि बिना एम्यूनिशन के इनको खाली फायर कराने की बात होती है जी। और लास्ट में इनको ग्रुपिंग का फायर कराया जाता है। और फिर जो सिलेक्टेड कैडेट्स होते हैं जी, क्योंकि हम राउंड बड़े कॉस्टली होते हैं जी, हम उनको ऐसे ही बर्बाद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि हर आदमी मार्क्समैन नहीं होता है। मार्क्समैन का मतलब ये होता है जो 100 में से 100 मार्क्स लाए जी, जिसका पूरा राउंड बुल्स आई में लगे जी। तो हम बेसिक जो ऑथराइजेशन है वो 5 राउंड है कैडेट के लिए, जो कि सबको मिलता है। लेकिन जो कैडेट सिलेक्ट कर लिए जाते हैं और जो कंपटीशन भेजे जाते हैं, उनके लिए हम एक्स्ट्रा राउंड रखते हैं और उनसे हम कंपटीशन कराते हैं, और ये आगे जा कर के तरह तरह की शूटिंग चैंपियनशिप में भाग लेते हैं जी। सर, जैसे कि आप बता रहे थे कि ये 14 दिन का ट्रेनिंग है, 10 दिन का 10 दिन का, तो जिसमें 3 दिन तो हो गया, तो 10 दिन जब कंप्लीट हो जाएंगे तो उस दिन लास्ट दिन किस प्रकार की ट्रेनिंग होगी आपके कैंप में? देखिए, पीटी ड्रिल जी। जो एनओसी क्लासेस हैं वो चलती रहेंगी जी। ये क्लासेस इसलिए कराई जा रही हैं क्योंकि यही चीज़ें इनके लास्ट में सी सर्टिफिकेट और बी सर्टिफिकेट एग्जाम में वही क्वेश्चन पूछे जाएंगे जी। लास्ट डे में कुछ नहीं होगा, ये ट्रेनिंग चलती रहेगी। कंपटीशन कराने के बाद जितने भी बेस्ट कैडेट होंगे उनको मेडल मिलेगा, उनका प्रोत्साहन किया जाएगा। जिलाधिकारी और पुलिस के महकमे के एसपी साहब, चीफ मेडिकल ऑफिसर जनरली आते हैं यहाँ पर, इनका देवरिया के गणमान्य अतिथि भी पधारते हैं, वो इनका हौसला अफजाई करते हैं, क्योंकि कैडेट ये देवरिया के हैं। ये फायरिंग का मेन मोटो होता है एक गोली एक दुश्मन जी। और उसी मोटो के तहत इनमें से मार्क्समैन बनाने की तैयारी की जाती है जी। अब हमारे जो उस्ताद जो वेपन ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर होते हैं, इनको ट्रेनिंग देते हैं। अगर ये राइफल चला सकते हैं, इसका मैकेनिज्म जो है बोल्ट एक्शन, उसी तरीके के दूसरे हथियार हैं। थोड़ी सी ट्रेनिंग के बाद इनको जो मेन वेपन है, जैसे कि हमारा जो इंसास राइफल है और SLR है, उसका ट्रेनिंग नहीं दिया जाता, लेकिन इनको देखने का मौका मिलता है। वो देख सकते हैं, फायरिंग नहीं कर पाते हैं क्योंकि फायरिंग के लिए अनुमति नहीं है। फायरिंग ये छोटा वेपन है, इससे फायरिंग कराई जाती है, लेकिन वेपन तो वेपन होता है, उसका एक्शन सेम होता है। थोड़ा ऑटोमेटिक का ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होता है और मैनुअल का सब कुछ हाथ से करना पड़ता है। अब जैसे इसमें आप फायर करते हुए देख रहे हैं, एक राउंड फाड़ने के लिए हर बार आपको कॉक करना पड़ता है और फायर करना पड़ता है। लेकिन इंसास में आपको बस फायर मिल जाता है, LMG में आपको बस फायर मिल जाता है। सर, अगर बात की जाए फोर्सेस में, तो सबसे अहम बात होती है डिसिप्लिन। वो अगर कहा जाए आपके कैंप में, तो क्या कितने % माना जाए फोर्सेस से और आपके NCC कैंप से? फोर्सेस और NCC का डिसिप्लिन, जो ड्रिल है, ड्रिल डिसिप्लिन की बुनियाद है। जो भी ड्रिल अच्छी करता है वो एक बहुत ही डिसिप्लिन सोल्जर माना जाता है। ड्रिल के स्टैंडर्ड में NCC के कैडेट रिपब्लिक डे परेड में आप देखेंगे कि पुलिस फोर्सेस के साथ, आर्मी के साथ इनका एक कंटिंजेंट जाता है, और कई बार ये उनसे अच्छा साबित होता है। आप अगर 26 जनवरी में अगर आप इनका परेड देखेंगे, रिपब्लिक डे परेड देखेंगे, तो NCC के कैडेट का परेड देखा होगा आपने, आप पहचान नहीं सकते। अगर कोई आदमी जानता नहीं है कि कौन परेड कर रहा है, कौन नहीं परेड कर रहा है, तो आप ये नहीं बता पाएंगे कि ये पुलिस है या आर्मी है या एयरफोर्स है या नेवी है। NCC का ड्रिल बिल्कुल सेम है जो एक फोर्सेस का ड्रिल है। ड्रिल सेम है, चाहे पुलिस फोर्स हो, CRPF हो, ड्रिल बिल्कुल सेम है, स्टैंडर्ड बिल्कुल सेम है, कंपटीशन बिल्कुल सेम है। तो हमारे हर साल ग्रुप से, डायरेक्टरेट से, NCC से हर साल एक रिपब्लिक डे कंटिंजेंट जाता है, जिसमें देश भर के NCC कैडेट शामिल होते हैं। उनका एक कंटिंजेंट बनाया जाता है
और वो बाकी कंटिंजेंट जो कि पुलिस फोर्स के होते हैं, नेवी के होते हैं, एयरफोर्स के होते हैं, सेम स्टैंडर्ड है, कोई कमी नहीं है। तो आइए आगे चलते हैं। आप देख रहे हैं, जो हम आपको बता दें, जो हमारे दर्शक देख रहे हैं, कि ये जनपद देवरिया का दृश्य आप देख रहे हैं, और जनपद देवरिया में भागलपुर है, और भागलपुर में एक इंटर कॉलेज है, वहीं पे एनसीसी कैंप लगा हुआ है। और सर जो है एक्सप्लेन कर रहे हैं, हर जो भी क्लासेस चल रहे हैं उनके बारे में सर द्वारा बताया जा रहा है, ताकि लोग के प्रति जागरूक हों, और एनसीसी है क्या, लोग इसका अगर कहा जाए मीनिंग समझे। तो सर, ये कौन सा क्लास चल रहा है और यहाँ क्या बताया जा रहा है? जैसे हम लोग अभी हथियार प्रशिक्षण ग्राउंड में हैं, थोड़ा पीछे आप देखेंगे, ये इनका ड्राई रिहर्सल कराया जा रहा है। जो लोग फायर नहीं कर रहे हैं जी, फायर करने डिटेल वाइज फायर करते हैं, जो फायर नहीं कर रहे हैं वो बिना एम्यूनिशन के सिर्फ हथियार के साथ अपनी वाकफियत करते हैं, ताकि फायर करते समय इनका जो डर है, इनको जो ट्रेनिंग नहीं है, वो मिल सके और वहाँ टाइम कम लगे। अगर कहा जाए सर, कहीं ना कहीं एनसीसी की ट्रेनिंग का मेन मोटो अगर माना जाए, अभी तक हमने आपसे बात करके जो हमको समझ में आई है बात, कि अगर मेन मोटो कहा जाए तो इन बच्चों को ट्रेन करके इसीलिए रखा जाता है कि अगर कभी बाई देवे अगर इमरजेंसी की पोजीशन या स्थिति बनती है, ये बच्चे मोर्चा संभालने के लिए बिल्कुल रेडी तैयार बैठे हैं। बिल्कुल, दिक्कत तो शब्द ही नहीं आता है। ये एक ट्रेन फोर्स है जो कि यहाँ नहीं तो हर जगह काम आएगी। एक कैडेट केवल युद्ध कला में ही निपुण नहीं होता है, बल्कि वो अन्य टाइप की कलाओं में, जैसे कि साहस की जो भी गतिविधियाँ होती हैं, उनको आप सोशल सर्विस एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट में लगा सकते हैं, राष्ट्र के निर्माण में लगा सकते हैं, उनको आप किसी भी टीम को लीड करने में लगा सकते हैं, देश को, प्रशासन को जब भी ज़रूरत पड़ेगी ऐसे योद्धाओं की, ऐसे युवकों की, युवतियों की, जहाँ पर किसी भी टीम वर्क करना होगा, कोई मिशन करना होगा, तो वहाँ पर आप कहीं भी एम्प्लॉय कर सकते हैं। और इंडिविजुअली आजीवन इनके अंदर जो भावना भर दी जाती है, एक एनसीसी कैडेट और जो अन्य स्टूडेंट है, उसमें आप ज़मीन आसमान का अंतर देखेंगे। उसके काम करने का तरीका, उसके चलने का तरीका, उसके बात करने का तरीका, उसका रिस्पॉन्स देना, उसको अनुशासन तो है ही, लेकिन उसके ओवरऑल बिहेवियर में चेंज आ जाता है। ऐसा हर आदमी हर एक चीज़ के लिए फिट नहीं होता है। लेकिन क्या है कि ये जो सरकार हमको मौका देती है और इतना पैसा खर्च करती है, मैं तो ये चाहूँगा कि जो भी अपने आप को फिट समझता है, जो भी अपने आप को काबिल समझता है, जो ये सोचता है कि वो इस टेम्परामेंट का है। अब देखिए, यहाँ पर आप पीछे देखेंगे, ये गर्ल्स कैडेट है हमारी। ये जो गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर, प्लीज कम अहेड, ये गर्ल कैडेट के लिए आई, ये खुद एक कैडेट रह चुकी हैं। क्या नाम है आपका? प्रेरणा मिश्रा, जीसीआई प्रेरणा मिश्रा। गर्ल कैडेट इंस्ट्रक्टर प्रेरणा मिश्रा हैं, जो हमारे साथ इन गर्ल्स का लुक आफ्टर करने के लिए आई हैं। ये गोरखपुर से आई हैं, ये भी एक्स कैडेट हैं, और ये खुद आरडीसी परेड में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं। ये बताएंगी आपको कि एनसीसी से लोगों में क्या क्या परिवर्तन आता है। प्लीज़ स्पीक। जी, एनसीसी से ज़्यादातर लोगों में कॉन्फिडेंस आता है अपने आप को आगे बढ़ाने का, चीज़ों को आगे। कुछ ऐसे कैडेट्स होते हैं या कुछ ऐसे लोग होते हैं जो अपने अंदर की खूबियों को अंदर दबा के रखते हैं, बट एनसीसी हमें वो मौका देता है, वो स्टेज देता है जहाँ पे हम अपने अंदर की खूबियों को बाहर ला सकते हैं। जब मैं भी एक मतलब नॉर्मल स्टूडेंट थी, तब मेरे अंदर भी बहुत ज़्यादा डर और बहुत मतलब सहमे रहते थे हम, बट जब से मैंने एनसीसी किया, मेरे अंदर कुछ ऐसी खूबियाँ, कुछ ऐसी काबिलियत थी जो मुझे एनसीसी में आने के बाद पता चली। जैसे मुझे बहुत अच्छी ड्रिल अच्छी लगती है, और उसके बाद मेरी राइफ़ल ड्रिल बहुत अच्छी है। इसके अलावा कॉन्फिडेंस, लोगों के सामने बात करने का, लोगों से मिलने का, वो मेरे अंदर आया है, जो कई बच्चों के अंदर अभी हिचकिचाहट रहती है, वो चीज़ें नहीं रही अब। तो बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत से प्लेटफॉर्म है जो आप अगर एनसीसी ज्वाइन करते हैं तो आपको उसके बारे में चीज़ें पता चलती हैं। जैसे कभी कभी युवा को ये नहीं पता होता है, जो हमारे स्टूडेंट होते हैं उनको ये नहीं पता होता है कि हमें किस किस क्षेत्र में अपने मतलब रोज़गार के लिए जाना चाहिए, बट जो एनसीसी ज्वाइन करते हैं उससे लोगों को पता चलता है, उससे वो जागरूक होते हैं कि वो किस किस फील्ड में अपने आप को आगे रख सकते हैं। एनसीसी में काम करने की वजह से, एनसीसी में योगदान देने की वजह से कैडेट्स, एसएससी और जितने भी डिफेंस के एग्ज़ाम होते हैं उसमें उन लोग को बहुत फ़ायदे होते हैं। तो एनसीसी के कई सारे फ़ायदे। अब आपने खुद जुबानी सुन लिया कि एक कैडेट में क्या अंतर आता है। पहले ये कुछ समय यहाँ पे बैठे थे, आज ये इतने कैडेटों को लीड कर रहे हैं। पर्सनालिटी डेवलपमेंट, लीडरशिप, टीम स्पिरिट, एडवेंचर की भावना, साहसिक गतिविधियाँ, ये ऐसी चीज़ें हैं जो